ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में बात करना बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है। सेक्स एजुकेशन क्या है, बच्चों को किस तरह उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है, और उसके साथ ही साथ ऐसी कौन सी उम्र है जब हमें बच्चों को ये चीज़ें बताना शुरू कर देनी चाहिए ताकि उन्हें बाद में आगे जाके मसला पेश ना आए। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ गुड टच और बैड टच के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के बारे में। ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में बात करना बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है। बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से विद द टाइम बीइंग बहुत से बच्चे जो हैं वो नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल सिम्टम्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ गुड टच और बैड टच के बारे में कि सेक्स एजुकेशन क्या है, बच्चों को किस तरह उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है, और उसके साथ ही साथ ऐसी कौन सी उम्र है जब हमें बच्चों को ये चीज़ें बताना शुरू कर देनी चाहिए ताकि उन्हें बाद में आगे जाके मसला पेश ना आए। बहुत से प्रोफेशनल जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो नफ्सियाती मसाइल के साथ डील करते हैं। हम बताते हैं किस तरह अपने जज्बात को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर कोई नफ्सियाती मसला आ चुका हुआ है हम उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ट्रेन साइकोलॉजिस्ट भी इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे बहुत कम अवेयरनेस के बारे में बच्चों को बताया जाता है, गुड टच बैड टच के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज के सोसाइटी में, आज के इरा में हमारे लोगों को पता होना, हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे स्पेशली जो बच्चे हैं उन्हें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से, इस अवेयरनेस के ज़रिए हम बच्चों को बता सकते हैं कि वो किस तरह अपने आप को किसी भी अब्यूज़ से बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हम किस तरह एजुकेट कर सकते हैं, उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपने जो स्कूल हैं, स्कूल्स में अपने टीचर्स को किस तरह गाइड कर सकते हैं अबाउट सेक्स एजुकेशन, अबाउट गुड टच और बैड टच। या डिफरेंट स्कूल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरह के जो इंटरेक्टिव शोज़ हैं या इंटरेक्टिव सेशंस हैं जहां कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या कोई प्रोफेशनल जाकर बच्चों को गाइड कर सके अबाउट गुड टच और बैड टच। बच्चों की जिस तरह एज, एक बच्चा पैदा होता है 1 से 1.5 साल की उम्र के बाद हम बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो हम उसे बताना शुरू कर देते हैं कि भाई वॉशरूम आपने जाना है, पॉट यूज़ करना है, इस तरह आप खुद को वॉश करना है। तो ये सबसे पहली स्टेज है जहाँ से हमने अपने बच्चे की जो तरबियत है, जो एजुकेशन देनी है, वहाँ से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक क्या होता है, एक बच्चा है या बच्ची है, जब वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं तो हमारी अम्मियाँ या हमारी माएँ कहती हैं ना करो, ये गंदा है, बुरा है, गंदा है। इस तरह के वर्बेटम्स बच्चे के जहन में डाल देती हैं। फिर विद द टाइम बिंग बच्चा यही समझता है हमारे जो पार्ट्स हैं बुरे हैं, गंदे हैं। तो बड़े होने के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो कि सेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ भी चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम अपने बच्चों को पॉटरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनकी जो वॉशरूम की एक तालीम दे रहे हैं कि इस तरह आपने पॉट यूज़ करना है, इस तरह एजुकेट करते हैं, वहीं हमने बच्चों को एजुकेट करना है अबाउट देयर पार्ट्स। और ये उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं, इन्हें कोई बाहर वाला बंदा मामा के अलावा कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, डॉक्टर अगर कोई टच करे वो भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो आप बच्चों को बताते हैं कि गुड टच यानी अच्छा टच, अच्छा एहसास क्या है, बैड टच यानी बुरा एहसास या बुरा टच क्या है। ठीक है, जब हम अपने बच्चों को इस बारे में गाइड नहीं करते हैं तो विद द टाइम बिंग क्या होता है, जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जब प्यूबर्टी की एज आती है, उस वक्त भी हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करते हैं। हमारे यहाँ 3 जगहों पे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब बच्चा 1.5 साल से 2 साल की उम्र की तरफ जा रहा होता है, हमें बच्चों को तभी गाइड करना शुरू कर देना चाहिए।
ताकि जब वो बड़ा होता है, वो प्यूबर्टी की एज में आता है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ उसके जिस्म के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, जो इमोशनल तब्दीलियाँ आती हैं, जो फिजिकल तब्दीलियाँ आती हैं, वो शेयर कर सकें। उनके पेरेंट्स को चाहिए उन्हें एज अप्रोप्रिएट एजुकेट कर सकें। एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन, गुड टच, बैड टच इतना ज़रूरी है। अगर एक बच्चा 12 से 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी की एज में जा रहा है, लेकिन आपने अपने बच्चे को गाइड ही नहीं किया है, तो क्या होगा? एक तो उसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएंगे, उसके साथ ही साथ सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटीज भी आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह लड़कियों में है, जब वो प्यूबर्टी की एज में आती हैं, उनमें हार्मोनल चेंज होते हैं, उनमें इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ हमारी जो टीचर्स हैं, जो मदर्स हैं, ठीक है, उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अबाउट देयर एज अप्रोप्रिएट जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड। ठीक, उसके बाद विद द टाइम बीइंग जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप उन्हें प्रॉपरली एजुकेट कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं। अब एक बच्चे को आपने इस बचपन से ही कहा है कि तुम्हारा ये प्राइवेट पार्ट नहीं है, उसको ये नहीं बताया कि भाई ये तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है, इसको कोई टच नहीं कर सकता। आपने उससे सिखाया है ये बुरा है, ये गंदा है, इसको हाथ नहीं लगाना। अब जब वो बड़ा हो गया है, वो एडल्टहुड की एज में भी चला गया है, उसके जहन में तो आपने यही पक्का किया हुआ है कि भाई ये बुरा है, ये गंदा है, आपने टच नहीं करना। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आना शुरू हो जाते हैं। तो ये समझना हमारे जो बड़े हैं, हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उस्ताज़ा कराम हैं, उन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन और गुड टच और बैड टच के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने पेरेंट्स को जब हम अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं, तो इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं कि बच्चे खुद सर्च करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे खुद सर्च करते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि आगे मुश्किलात की तरफ लेकर जाती हैं। पोर्नोग्राफी है, बच्चे इस तरह की हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जो उन्हें साइकोलॉजिकल, फिजिकल और उनकी जो वेल बीइंग है उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस ही यही था कि हम आप तक अवेयरनेस पहुंचा सकें कि गुड टच, बैड टच और एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों के पास जो आपके वालिदैन हैं वो पढ़े लिखे इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो आप जिन इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपके पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग रखें और आपको भी एक लेक्चर दें गुड टच, बैड टच के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्फनेज में जाके हमने बच्चों को बताया गया था, यारो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने बच्चों को बताया था गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ताकि वो अपने साथ होने वाले किसी भी ज्यादती का बदला ले सके। अगर खुद नहीं ले सकते तो अपने पेरेंट्स को आगाह कर सकें अगर उनके साथ किसी तरह का कोई मसला पेश आ रहा है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, ताकि वो अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बता सकें। जब हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करते हैं तो हमारे यहाँ ये जो अब्यूज़ के रेट्स हैं वो कम हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन पेश आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।